भगवान ने जो दिया है उसको इतने खुश होकर जियो। अगर कम मिला कम में जिंदगी अच्छी जियो, ज्यादा मिला ज्यादा में जिंदगी अच्छी जियो। जैसा मिला, एक 10,000 रुपये महीना कमाने वाला भी अपनी पत्नी को रोज घुमाने चले जाता है। 10,000 रुपये कमाने वाला भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ खिलखिला के हंस लेता है। और 1 करोड़ रुपए कमाने वाला भी दिन भर मुसद्दी लाल जैसा बैठा रहता है। काय की जिंदगी जीना फिर? फुल एंजॉय की जिंदगी जी। जो परमात्मा ने दिया कम नहीं दिया, जैसा दिया बहुत अच्छा दिया। घर में ऐसे रहो कि जैसे शंकर पार्वती रहते थे। शिव जी के परिवार में किसी देवता का परिवार निकाल कर बताओ, 33 कोटि देवी देवताओं के परिवार में बता दो कि पूरा परिवार किसी के साथ में हो। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में मिलेंगे परंतु उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा ब्रह्माणी साथ में मिलेंगे पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र इंद्राणी मिलेंगे पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। आप किसी 33 कोटि देवी देवताओं की लिस्ट निकाल कर देख लो, किसी के देवताओं के बच्चे उनके साथ में नहीं है। केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनके बच्चे गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान का पूरा खानदान उनके साथ में है। क्योंकि शिव प्रेरणा देते हैं कि अपने परिवार के साथ फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, भले कैलाश पर्वत पर रहो चाहे कहीं पर भी रहो। ये शिव प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने जीवन को कितना खुश जीना, अपने को अपना जीवन कितना आनंदमय जीना, अपने को अपना जीवन कितना आनंदमय बनाना, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। 6 वर्ष की अवस्था माता रुक्मणी जी की, मात्र 6 वर्ष की अवस्था। और 6 वर्ष की अवस्था में माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। आप इस कथा के पंडाल में बैठती हो और हम बोलते हैं बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। बाबा एक सहारा का मतलब ये है कि आप भोलेनाथ जी को अपना पिता मान लो, भोलेनाथ जी को अपना इष्ट मान लो, भोलेनाथ जी को अपना सखा मान लो, भगवान शंकर को अपना इष्ट, अपना सखा, अपना पिता, अपना बाबुल, अपना बाबा मानकर हम अपने दिल की बात भोलेनाथ जी से कर सके। उसका मतलब ये है। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर, एक संबंध आप परमात्मा से जोड़ो, एक संबंध। और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। साधु संगे राम रंग अंग अंग सही है, जाई विधि राखे राम ताही विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। बस अपना शिव को, अपना राम को बना लिया। एक दिन रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी ने जो भगवान कृष्ण को अपना बना लिया, आज पिता विदर्भराज भीष्मक जी से कहकर रुक्मणी जी ने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे दादा परदादा शिव की भक्ति में डूबे रहे हैं, आखिर क्यों शंकर की भक्ति क्यों करी, दादा ने परदादा ने शिव की भक्ति क्यों करी। तब राजा भीष्मक ने, विदर्भराज भीष्मक ने कहा अपनी रुक्मणी से, रुक्मणी केवल एक देव ऐसे हैं जो बिना मांगे दे देते हैं। किसी भी देवता के आगे जाकर झोली फैलाना पड़ती है और कहना पड़ता है कि हमको ये दे दो, पर केवल वो कहते हैं ना, मांग कर जो देता है वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे देता है वो
देव कहलाता है। बिना मांगे देते हैं वो, बिना मांगे, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप में से इतने सारे भक्त लोग शंकर की उदारता वाले सब यहाँ पधारे हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, वो बिना मांगे क्या देगा तुमको, तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा। तुम तो आ गए, यहाँ तक पहुँच गए, फिर मर्जी उसकी है। फिर उसकी मर्जी, वो क्या देगा क्या नहीं देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो केवल बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसको जप लो, उसका भजन कर लो, उसका कीर्तन कर लो, उसका मंत्र जाप करो। माननीय विधायक जी आज कह रहे थे, श्री रवि जी राणा जी, कि गुरुदेव कल कुछ बुजुर्ग महिलाओं जा रही थी तो हमने अपनी गाड़ी में उनको बिठाकर यहाँ जब लेकर आ रहे थे तो हमने बुजुर्ग माताओं से, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछा कितनी उम्र है तुम्हारी, तो उन्होंने कहा 78 साल की उम्र है, 78। कितनी दूर गाड़ियां छोड़ रही हैं और तुम पैदल पैदल जा रही हो, कितनी परेशान हो जाओगी ना। तो विधायक जी कह रहे थे, उस माँ के मुख का शब्द था गुरुजी, वो माँ कह रही थी ये तो 5 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर भी होता तो मैं पैदल जाती